हाल ही में हांगकांग की फूड रेगुलेटरी अथॉरिटी सेंटर फॉर फूड सेफ्टी की 5 अप्रैल को ऑफिशियल वेबसाइट पर शाया होने वाली एक रिपोर्ट में बताया गया है कि हिंदुस्तान में मसालों की 3 मसनूआत में कैंसर पैदा करने वाले केमिकल होते हैं, जिनमें इथाइलिन ऑक्साइड नामी कीड़े मार दवा शामिल है। इस चौंका देने वाली रिपोर्ट के बारे में आपको जानने की जरूरत है। हांगकांग और सिंगापुर के फूड रेगुलेटर्स ने अप्रैल के पहले हफ्ते में एक रिपोर्ट जारी की और अवाम को मुतनबा किया कि वो भारत से मसालेजात की मसनूआत को शामिल करने से गुरेज करें, क्योंकि इसका कैंसर पैदा करने वाले मादे इथाइलिन ऑक्साइड से टेस्ट किया गया था। मसालों की फहरिस्त में 2 बड़ी हिंदुस्तानी कंपनियों एमडीएच की 3 मसालेजात और एक एवरेस्ट की मसनूआत शामिल है, जो केमिकल्स की इजाजत से हद से तजावीज कर चुकी है। ताहम कंपनियों ने काबिल इजाजत हद से ज्यादा इस सतह पर रिपोर्ट का जवाब नहीं दिया। कैंसर पर तहकीक के बैनुल अक़वामी एजेंसी ने इथाइलिन ऑक्साइड को ग्रुप 1 कार्सिनोजन के तौर पर दर्जा बंदी किया। हांगकांग की फूड रेगुलेटर अथॉरिटी ने कहा कि एमडीएच की 3 मसालाजात की मसनूआत मद्रास करी पाउडर, मद्रास करी के लिए मसालाजात, सांभर मसाला, मिक्स मसाला पाउडर और करी पाउडर, एवरेस्ट की मछली कर के साथ एक कीड़े मार दवा इथाइलिन ऑक्साइड पर मुश्तमिल है। ये मुतालबा इसके मामूल के फूड सर्विलेंस प्रोग्राम के तहत किया गया था। सीएफएस ने हांगकांग के 3 रिटेल आउटलेट्स से मसनूआत ली थी। सीएफएस के तर्जुमान ने कहा, टेस्ट के नताइज से पता चलता है कि नमूनों में एक कीड़ेमार दवा इथाइलिन ऑक्साइड मौजूद है। आईएएनएस के एक रिपोर्ट से पता चलता है कि ये जिक्र किया है कि रेगुलेटर्स ने दुकानदारों को फरोख्त बंद करने और मुतासिरा मसनूआत को शेल्फ से हटाने की हिदायत की है। फूड रेगुलेशन में कीड़े मार अद्वियात की बकायाजात कैप 132 सीएम के मुताबिक कीड़े मार अद्वियात की बकायाजात पर मुश्तमिल इंसानी इस्तेमाल के लिए खाना सिर्फ इस सूरत में फरोख्त किया जा सकता है जब खाने का इस्तेमाल खतरनाक या सेहत के लिए नुकसानदा ना हो। एक मुजरिम को ज्यादा से ज्यादा 50,000 जुर्माना हो सकता है और जुर्म साबित होने पर 6 महीने की कैद हो सकती है। सीएफएस के मुताबिक तहकीकात जारी है और इस मामले में मुनासिब कार्रवाई शुरू की जा सकती है। इसी दौरान सिंगापुर फूड एजेंसी ने भी एवरेस्ट की फिश करी मसाले को वापस मंगवाने का हुक्म दिया, क्योंकि इथाइलिन ऑक्साइड की सतह पर मजाज से कम ज्यादा होने का इंकशाफ है। एसएफए ने रिपोर्ट में जिक्र किया कि इथाइलिन ऑक्साइड का इस्तेमाल के लिए मौजू नहीं है, लेकिन ये ज़रई मसनूआत को माइक्रोबियल आलूदगी से रोकने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ताहम सिंगापुर के फूड रेगुलेटर्स ने इनके तहत इथाइलिन ऑक्साइड को मसालों की जराइम कशी में इस्तेमाल किया जा सकता है। यह भी बताया गया है कि इथाइलिन ऑक्साइड की कम सतह वाली ग़िज़ाओं के इस्तेमाल से फौरी तौर पर कोई खतरा नहीं है, लेकिन इस कीड़े मार दवा की सरतानी खुसूसियात तवील अरसे तक इस्तेमाल करने पर कैंसर के खुलियात को मुतहरिक कर सकती है और तवील मुद्दत में सेहत के लिए खतरात का बाइस बन सकती है। इस इंकशाफ के बाद मसालाजात में कैंसर का बाइस बनने वाले केमिकल्स पाए गए हैं। यूरोपीय यूनियन के फूड सेफ्टी हुक्काम ने अब 527 फूड प्रोडक्ट्स में कैंसर फैलाने वाले केमिकल्स दरियाफ्त किए हैं। तो आइए जानते हैं इथाइलिन ऑक्साइड क्या है। माहिरीन सेहत का ख्याल है कि खाने में इथाइलिन ऑक्साइड की थोड़ी मिकदार भी काफी नुकसानदेह होती है, अगरचे इसका असर फौरी तौर पर नजर नहीं आता, बल्कि वक्त के साथ साथ मसाइल जाहिर होते हैं। यूएस नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के मुताबिक इथाइलिन ऑक्साइड लिम्फोमा और ल्यूकीमा का खतरा बढ़ाता है। इसके अलावा पेट और छाती का कैंसर भी इस केमिकल से हो सकता है। इथाइलिन ऑक्साइड डीएनए के नुकसानात को पहुंचाते हैं और कैंसर का सबब बनते हैं। इसी के साथ आइए जानते हैं मसाले खाने के फायदे। बहुत से मसाले जैसे हल्दी, दालचीनी और लौंग एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं, जो जिस्म में नुकसानदा फ्री रेडिकल्स को बेअसर करने, ऑक्सीडेटिव तनाव और सोजिश को कम करने में मदद करते हैं।
ادرک، لہسن اور لال مرچی سمیت ایسے مسالے جو موجود ہیں یہ سوزش کو دور کرنے کی خصوصیات رکھتے ہیں اور یہ جسم میں سوزش کو کم کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ ممکنہ طور پر دل کی بیماری، کینسر کے باعث اقسام جیسی دائمی بیماریوں کے خطرے کو کم کرتے ہیں۔ وہ ہاضمے میں خمیروں کی پیداوار کو فروغ دینے، گیس اور بدہضمی کو دور کرنے میں سکون دیتے ہیں۔ لال مرچ، کالی مرچ اور سرسوں کے بیج جیسے مسالوں میں ایسے مرکبات ہوتے ہیں جو میٹابولزم کو بڑھا سکتے ہیں، کیلوری کے اخراجات کو بڑھا سکتے ہیں اور غذا میں شامل ہونے پر وزن میں کمی اور چربی جلانے فروغ دیتے ہیں۔ بعض مسالے جن میں دال چینی اور میتھی شامل ہیں انسولین کی حساسیت کو بہتر بناتے ہیں اور انسولین کے خلاف مزاحمت کم کرنے اور خون میں شکر کی سطح کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ انہیں ڈائبٹیز کے شکار افراد کے لیے فائدہ مند کہا جا سکتا ہے۔ ان مسالوں کا باقاعدہ استعمال ڈائبٹیز اور انسولین کے خلاف مزاحمت کرنے والے افراد کے لیے ہوتا ہے۔ ہلدی میں فعال مرکب اس کے ممکنہ نیورو پروٹیکٹیو اثرات کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ یہ علمی افعال کو بہتر بنانے، یادداشت کو بڑھانے اور الزائم کی بیماری اور کینسر جیسی بیماریوں کو نیورو ریجنریٹو بیماریوں کے خطرے کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ لال مرچ جیسے مسالوں میں کیپزائسین ایک مرکب ہوتا ہے۔ یہ جو میٹابولزم کو فروغ دینے، بھوک کو کم کرنے اور چربی جلانے کو فروغ دینے کے لیے دکھایا گیا ہے۔ لال مرچ درد کو دور کرنے، گردش کو بہتر بنانے اور پیٹ کے السر کے خطرے کو کم کرنے میں بھی مددگار ہے۔ دھنیے کے بیج اینٹی مائکروبیل خصوصیات کی نمائش کرتے ہیں، یعنی وہ نقصان دہ بیکٹیریا اور فنگی کی افزائش کو روکنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ یہ زبانی صحت کو برقرار رکھنے، خوراک سے پیدا ہونے والی بیماریوں کو روکنے اور مدافعتی نظام کی حمایت کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ زیرے کے بیجوں میں ایسے اینٹی آکسیڈنٹ ہوتے ہیں جو جسم میں نقصان دہ فری ریڈیکلز کو بے اثر کرنے میں مدد کرتے ہیں، دائمی بیماریوں اور سوزش کے خطرے کو کم کرتے ہیں۔ اس کی سوزش کی خصوصیات کی وجہ سے ہلدی اور پیٹ کے درد، ماہواری کے درد جیسے حالت سے منسلک درد کو تکلیف کو دور کرنے میں مدد کر سکتی ہے۔ یہ کچھ ادویات سے منسلک ضمنی اثرات کے بغیر قدرتی درد سے نجات فراہم کر سکتی ہے۔ ایک اور مسالہ جو فوائد سے بھرپور ہے وہ ہے ساتارا سوف۔ روایتی ادویات میں ساتارا سوف کا استعمال ہاضمے کے مسائل جیسے گیس، بدہضمی کو دور کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس میں ایسے مرکبات ہوتے ہیں جو عمل انہضام کو فروغ دینے اور نظام انہضام کو پرسکون کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ یہ معدے کی تکلیف کے لیے جڑی بوٹیوں کے علاج میں ایک مقبول جڑی بوٹی ہے۔ ملاوٹ کے بڑھتے ہوئے معاملات اور متعدد مسالوں پر بین الاقوامی پابندی کی وجہ سے FSSAI نے اب کیڑے مار ادویات کی اجازت کی حد کو 10 گنا بڑھا دیا ہے، جس سے ملاوٹ میں معاملات پر پابندی ہوگی۔